सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और भैया आज हम वापस से आ रखे हैं भैया कावासाकी में। और कावासाकी में क्यों आए हैं पता है? क्योंकि ये जो बाइक है भाई साहब, हमने इसकी वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले ही, इसका पूरा रिव्यू और वॉक अराउंड दिया था। तो दिस इज कावासाकी Z900 2023 मॉडल, अभी फ्रेशली शोरूम में खड़ी हो गई है हमारे तत्सा मोटर में। एंड यू नो जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, उसका आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो जो है वो मैं इसके बारे में बना दूं अभी, ठीक है। और वो ऑब्वियसली होने वाली है द डिसएडवांटेजेस ऑफ कावासाकी Z900। अब मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ, इस बाइक में ना जबरदस्ती डिसएडवांटेजेस आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये बाइक उस तरीके की है जो हर तरीके के राइडर को ना सूट हो जाएगी। मतलब तुम्हें ना सेटिस्फाई करने की हिम्मत रखती है ये। अनटिल अनलेस आप 200 bhp नहीं चलाते तब तक आपको ये बाइक बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगी भाई। पावर के टर्म में या आप कह लो यूजेबिलिटी के टर्म पे, आप रेगुलर तौर पे मतलब जो डेली कम्यूटर बाइक्स होती है उसके तौर पे भी आप Z900 को मतलब चला सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है ना कि हमारे इंडिया में कम्यूटर बाइक्स को ये स्प्लेंडर वगैरह की नजरों से ही देखा जाता है, बट अब्रॉड में क्या होता है, मोस्टली लोग Z900 Z800 और 800-900 सीसी बाइक डेली कम्यूटर बेसिस पे यूज करते हैं। एक टाइम था जब कावासाकी का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बिकता था अब्रॉड में, और भाई साहब क्या बताऊं, उस टाइम वो बाइक ही बिल्कुल अलग लगती थी। अमिक, तेरे को क्या लगता है कि अब्रॉड में हायर सीसी बाइक्स को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है? मतलब जैसे देखा जाए तो 400 सीसी से शुरू होता था, कावासाकी निंजा 400 बहुत बिकी है, वहां R3 बहुत बिकी है। 150-200 के सेगमेंट में वहां पर बाइक्स बहुत कम है, रेयर है। 125 सीसी से सेगमेंट शुरू हो जाता है, बट उधर क्या है कि लोग प्रोग्रेसिव वे में चलते हैं। प्रोग्रेसिव में, हाँ, और वो छोटी बाइक्स को सिर्फ ऐसे स्टार्ट की तरह यूज करते हैं, उसके बाद वो अपग्रेड कर लेते हैं। और होता क्या है ना, आप देखते हो कि फॉरेन के बंदे जस्ट 21-22 साल के होते हैं, तब उनके पास सुपर बाइक होती है और वो एक टायर पे ही चल रही होती है। हमें पता नहीं कहां से किस्मत हो गई, R1 वगैरह आ गई। तो भाई साहब इसकी कमियों की अगर मैं बात करूं तो सच बताता हूं, इसमें कोई कमी नहीं है। इवन मैं शोरूम में आके इसकी कमियां निकाल रहा हूं, ये लोग ना मेरे को धक्के मार के निकालेंगे यहाँ से, बट कोई बात नहीं। देयर आर फ्यू थिंग्स जो शायद आप ऐसे नोटिस ना कर सको, जो पहली बार चलाने मतलब जो पहली बार चलाने से आप नोटिस ना कर सको, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे पर्टिकुलरली इस बाइक में फील हुई। तो सबसे पहली चीज भाई, तो सबसे पहली चीज है वो बात आती है पावर की, और वो पावर जो है ना वो कहीं ना कहीं कम है। अब वो कम कैसे रहेगी वो चीज मैं आपको बताता हूँ। होता क्या था ना, जब से ये BS6 वाली नॉर्म्स आई हैं उसके चक्कर में इन्हें कार्बन इमिशन कम करना था, मतलब गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी बाइक किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना ज्यादा फैलाए। प्लस ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बन जाती है कुछ ब्रांड्स की, जैसे कावासाकी हो गया, इनको अपना ZX-10R भी बेचना है। इनकेस अगर ये Z1000 लॉन्च करते हैं अपना, वो भी बेचना है, तो इन्हें थोड़ा सा अंडर पावर करना पड़ता है। इसके जो पिस्टन्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पर होते हैं अपने पिस्टन, यहाँ ये आपको हेडर्स दिख रहे होंगे नीचे, तो वो आपको इनलाइन 4 सिलेंडर मिलते हैं ऑब्वियसली, बट ये पावर कहीं ना कहीं उनके कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस करेगी। Z900 है तो इसकी पोटेंशियल अपनी है भाई, उससे ज्यादा ये तो जाएगी नहीं, बट स्टिल इसकी जो पावर है उसको अंडर पावर करने के लिए, मतलब अंडर पावर इन्होंने तो नहीं किया। अगर BS6 की नॉर्म्स की वजह से मैं बताऊं कि कहां पर इसकी जो पावर है वो ब्रेक हुई है, तो वो हुई है भैया ये कैटालिटिक कन्वर्टर से। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये नीचे डब्बा दिख रहा है तुम्हें, ये वाला बड़ा सा, तो इसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, और ये होता है हमारे साइलेंसर का मेन पार्ट, ठीक है। BS6 में क्या हुआ, इसको बड़ा कर दिया गया। जैसे BS6 आया उन्होंने कहा कार्बन इमिशन कम होना चाहिए बाइक से। अब इसके पीछे एक और रीजन है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है ये मोस्टली इथेनॉल का यूज कर रहे हैं पेट्रोल में, तो उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा पोल्यूशन ज्यादा होता है और वो गाड़ियों के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से। और मैंने कुछ वीडियोस देखे थे फोर्ट9 के जिसमें उसने भी ये चीज बताई थी भाई, तो आप जाके देख लेना एक बार। तो इसको बड़ा करने से क्या होता है, आपकी साउंड कम होती है, ठीक है। साउंड के साथ साथ जो कार्बन इमिशन निकलता है वो कम होता है, बट एक जरूरी पार्ट है जो वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, एंड दैट इज एग्जॉस्ट। अब देखो जो सुपर बाइक का फील होता है ना भाई, वो तो तभी आता है जब वो एग्जॉस्ट लगा और आप एकदम एड्रेनालिन पे जा रहे हो। वो फील ना खाली मेरे को 2 ही टाइम आते हैं, एक जब मैं कोई सुपर बाइक चलाता हूँ, और दूसरा फील तब आता है भाई साहब जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। कसम से उसमें भी सेम हालात होते हैं। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में। अब भाई साहब ये जो बाइनोमो है ना, ये बहुत आसानी से ना आपको ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री करवा देता है। जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करोगे आपको $10,000 मतलब $10,000 आपके डेमो अकाउंट में मिलते हैं। उनको आप चाहे जितना मर्जी बर्बाद करके आप अपना सीख सकते हो कि आपको ट्रेड्स कैसे लेने हैं, समझ रहे हो मेरी बात। और इससे क्या होगा कि जब आप रियल अकाउंट से अपने ट्रेड्स लेंगे तब आपके चांसेस जो है फेल होने के बहुत कम हो जाएंगे और आप ज्यादा पैसा जो है वो अर्न कर पाओ। अब आपको भी पता है, चाहे बाइक चलाने की बात हो चाहे ट्रेडिंग, दोनों में ही भैया प्रैक्टिस कर लोगे ना तो प्रैक्टिस से ऑब्वियसली यार चीजें परफेक्ट होती हैं। बाइनोमो में आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो ना गाइस, वो सारी ट्रांसपेरेंट रहती है। तो गाइस इसमें ना रजिस्टर करना भी बहुत ज्यादा इजी है, मात्र 15 सेकंड में ना आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाके क्लिक करके आप रजिस्टर कर लेना। तो चलो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसमें ट्रेड। तो गाइस आज मैं ना अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज थोड़ी बड़ी स्क्रीन में ज्यादा ईजी रहता है ट्रेड्स वगैरह लेना। तो चलो आपको पहले इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस ये यहाँ पर मैंने बाइनोमो की वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर लिया अपना अकाउंट, और
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे डेमो अकाउंट में ऊपर 11,16,000 रुपए हैं। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ भाई रियल अकाउंट में। 11 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं और इसी से ना मैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर लेता हूँ तो बेटर हो जाते हैं ट्रेड। और गाइस जो मेरा रियल अकाउंट है उस पर तकरीबन 12,500 रुपए मेरे पड़े हैं और मैंने यहाँ पर जो एसेट है वो यूरो यूएसडी में सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ से ये यहाँ पर आपको अमाउंट का ऑप्शन दिख रहा है जी, यहाँ से आपको ना अपना अमाउंट चेंज करना होता है। तो मैं 4,000 रुपए से ना ट्रेड लूंगा इस बार। ठीक है, और यहाँ पर आपको ना दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक ग्रीन का, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ से चार्ट ऊपर जाएगा तो ग्रीन पे टैप करना है। अगर आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा तो रेड पे। थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे सही टाइम का, जब भी अपनी प्रेडिक्शन हमारी बन जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि किस साइड जाने वाला है, तो तब मैं ट्रेड ले लूंगा। वैसे तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये नीचे जाने वाला है, बट स्टिल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। देख लो अभी तक नीचे ही जा रहा है भाई ये। तो ठीक है भाई, अभी हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और मुझे ऐसा लगता है ये ऊपर जाएगा। तो मैंने ऊपर के लिए भाई देख लो मेरा ट्रेड चालू हो गया। और भाई साहब ये चेक करो जरा नीचे अमाउंट, और ये कितने पैसे हमने अर्न कर लिए मैं आपको दिखाता हूँ। 7,000 कुछ रुपीस हमें अर्न हुए। मैं रुको अपने ट्रेड्स के हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये जो हमारे ट्रेड्स हैं 7,440 रुपए कितनी आराम से मतलब मैंने कर लिया। बस यही है, आपको वेट करना है और एकदम सही टाइम देखकर ही ना भाई फिर ट्रेड लेना आपको, और प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली भैया बढ़िया काम होगा आपका। और गाइज उसके बाद आप जो अर्न हुआ आपका अमाउंट है वो आप आराम से विड्रॉल कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको और ट्रेड्स लगाने हो या आपको पैसे वगैरह इसमें ऐड करने हो, IMPS, UPI, पेटीएम, फोन पे, जीपे, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो जिससे मर्जी इससे डिपॉजिट कर लो। तो गाइज इनकेस अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाओ। 15 सेकंड से कम में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड देन आप आराम से ट्रेड कर पाओगे। और डेमो अकाउंट का बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना भाई उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको एक प्रोमो कोड दे देता हूँ, जाके वो यूज कर लो और आपकी जितना भी फर्स्ट डिपॉजिट अमाउंट होगा उसका आपको डबल जो है वो मिल जाएगा। तो जाओ जल्दी से और बाइनोमो को यूज करके ट्रेडिंग करो। स्लिप ऑन तो ऐसे आप चेंज कर ही सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आगे से हेडर्स को ही निकालो एंड अपना जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है वो डाल लो। अब वो चीज आपको थोड़ी सी महंगी पड़ने वाली है, या फिर आप देसी जुगाड़ भी कर सकते हो, बट अगर सुपर बाइक ले ही रहे हो देन ऑब्वियसली मैन यू शुड गो फॉर अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। अब ना गाइस मैं तुम्हें एक इंजीनियर का फेलियर बताता हूं, मतलब वो मेरे हिसाब से दूसरा डिसएडवांटेज होगा Kawasaki Z900 में। और भाई साहब वो पता है उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा। तो इसमें एक ऑयल फिल्टर होता है, जब भी आप सर्विस वगैरह कराते हो आपको पता होगा। तो भैया इसका ऑयल फिल्टर ये यहाँ दे रखा है, देख रहे हो ये यहाँ। अब यहाँ पर क्या होगा जब आपकी गाड़ी चलती है, छोटा मोटा पत्थर वगैरह, आपको पता है इंडियन रोड इतने तो है नहीं कि चटाचट एकदम साफ हो, तो पत्थर वगैरह इस पे लगते रहेंगे एंड इसके चांसेस मोस्ट प्रोबेबली ये कभी भी टूट सकता है। यहाँ पर ये बहुत गलत लोकेशन है, हालांकि इसकी एग्जॉस्ट पाइप नीचे है, बट जब आप फुल सिस्टम कर लोगे तो ऑब्वियसली ये मच क्लीनर हो जाएगा यहाँ से एंड ये जो आपका एरिया है ये एक्सपोज हो जाएगा और यहाँ पर ये टूटने के चांसेस हैं भैया, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इंजन ऑयल कब ड्रेन हो गया एल लग सकते हैं इस चीज में। तो ऑब्वियसली ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर तो भैया खत्म हो जाओगे आप। ठीक है, फिर तो बाइक भी खत्म हो जाएगी क्योंकि ड्रेन आउट हो जाएगा भाई सारा ऑयल। सुपर बाइक में अगर कोई सबसे पहली फंक्शनैलिटी खत्म की जाती है ना तो वो होती है पिलियन राइडर के हिसाब से। अब ये बनाई हुई नेकेड स्पोर्ट्स के हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं कहूंगा, आप टूरिंग वगैरह भी कर सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज भी इसका वही होने वाला है। अब इसमें इन्होंने कमी क्या की है, देखो भैया ये पिलियन के लिए जो सीट दी हुई है इसकी फंक्शनैलिटी तो ऑलमोस्ट तभी खत्म हो गई थी जब इसका साइज देखा था मैंने, बट उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पोजीशनिंग है इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ग्रैब रेल्स ऑब्वियसली इसमें जरूरी नहीं है, नेकेड स्पोर्ट्स आप बना रहे हो तो ठीक है, बट स्टिल अगर आप सोच रहे हो कि अपने पार्टनर वगैरह के साथ लंबी राइड्स आपको करनी है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लंबी राइड्स तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगी पीछे वाले बंदे से, बट हाँ जो भी है भैया यही है, तो इसको भी मैं एक डिसएडवांटेज ही मानूंगा। तो गाइस इस बाइक का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है भाई 900 सीसी होने के बाद, 123 bhp होने के बाद सबसे बड़ी कमी है इसमें क्विक शिफ्टर ही नहीं है। अब क्विक शिफ्टर आपको पता ही है R15M कितनी बड़ी बाइक है, उसमें उन्होंने दे दिया है, तो भाई साहब अगर इसमें दे देते तो क्या ही जाता। अब मैं भाई वही चीज बता रहा हूँ कि जब आपकी दूसरी बाइक्स भी बेचनी हो, ऑब्वियसली जब Z1000 आएगा तो उसमें पक्का ये देने वाले हैं क्योंकि दे विल कंसीडर इट एज अ सेलिंग पॉइंट, बट इसमें भी क्विक शिफ्टर होना चाहिए था। बहुत अच्छी बाइक है, इसमें उसका यूज भी काफी अच्छा निकलता, अब सीमलेस शिफ्टिंग तो एक मान लो स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। अब यार एक और कमी है, वो कमी नहीं है, मतलब जितनी भी आप नेकेड स्पोर्ट्स चलाओगे उनमें वो चीज होगी, और वो है गाइज इसमें विंड ब्लास्ट आपको बहुत ज्यादा आएगा। हालांकि आप आफ्टर मार्केट कोई वाइजर वगैरह लगा के वो चीज सॉर्ट कर सकते हो,
बट इसको मैं डीमेरिट नहीं मानूंगा, ये ऑब्वियसली एक तरीके का फील है जो आपको नेकेड बाइक से आता है, वो है भाई विंड ब्लास्ट का। तो अगर आप विंड ब्लास्ट लेना चाहते हो तो देन ऑब्वियसली इस बाइक पे जाओ। बाकी ये कोई डीमेरिट नहीं है बाइक का, बट स्टिल बताना जरूरी है भाई कि इस बाइक पे आपको लॉट्स ऑफ विंड ब्लास्ट देखने को मिल जाता है भाई। तो बस भाई यही चीजें थी जो इसके डीमेरिट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। इनकेस अगर आपको Z900 लेनी है तो दिस विल बी द बेस्ट बाय, और आप स्पेशली तब जब आप अपग्रेड कर रहे हो किसी 650 सीसी से, 400 से, 390 से, तो ये बाइक इजी टू टेम बाइक है। मतलब आपको चलाने में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। मुझे इसका गाइस सबसे सही सेलिंग पॉइंट जो लगता है ना, वो लगता है इसका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये जो TFT है भाई, क्या कहूँ, मतलब ये 2023 वाले मॉडल में, मतलब अभी रिसेंट जो नया मॉडल आया है ये वाला, इसमें आपको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाता है। और ट्रस्ट मी ब्रो, दिस लुक्स मतलब बहुत अमेजिंग है। तो गाइज ये थी सारी बातचीत अबाउट द Z900। इनकेस अगर आपको लेनी हो, तत्सा मोटर में खड़ी है, यू कैन बुक हियर। थैंक यू सो मच टू तत्सा मोटर फॉर लेटिंग अस डू द रिव्यू, और डीमेरिट्स के भी वीडियोस मैंने बना दिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो बाइक के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट कर लो और जाके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर लो।